हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बना रही हूं जो महिलाएं मुझसे या जो लड़कियां मुझसे पीसीओडी को लेकर क्वेश्चन करती हैं या फिर वुमेन्स हेल्थ को लेकर क्वेश्चन करती हैं। बहुत सारे उनके हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं जो वो मेरे साथ शेयर करती हैं और बहुत सारे सवाल उनके होते हैं कि क्या आप उससे ठीक हो गई जो आपने हमें करने की सलाह दी है या आपने जो वीडियो बनाई है। तो हाँ, मुझे जब आराम पहुंचता है तभी मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बनाती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें करती रहती हूँ, हर चीज़ में मैं सफल हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत रेयर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे मैं असफल भी हुई हूँ और उन पे मैंने वीडियो नहीं बनाया है। और मैं कभी कतई नहीं चाहूँगी कि आप में से कोई भी इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करे। मेरे पास बहुत सारे साधन हैं तो मैं ये सब चीज़ें करती रहती हूँ, और अगर मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं होता है तो मैं इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करती हूँ। लेकिन आज मैं जो कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो दुनिया में आप कहीं भी रहते हो, किसी भी कंडीशन में रहते हो, आप इन चीज़ों को अगर अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों से ऑटोमेटिकली छुटकारा मिल जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, गिनती के 5 पॉइंट्स आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ और इन्हें मैंने अपनी लाइफ में शामिल किया है, कंटिन्यूअसली कर रही हूँ और एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लाइफ स्टाइल में मैंने खुद महसूस किया है। ये 5 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ है फास्टिंग। जो महिलाएं बहुत देर से खाना खाती हैं उन सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एक टाइम टेबल को निश्चित करें और उस टाइम टेबल पे आप खाना खा लें। महिलाओं के बहुत सारे टिटम्मे होते हैं कि हम पूजा किए बिना नहीं खाएंगे, हम नहाए बिना नहीं खाएंगे, हम पहले बड़े बुजुर्गों को खिलाएंगे फिर हम खाएंगे, और इस चक्कर में उनका शेड्यूल सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। आप लोगों को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो घर है उसे संभालने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। जब आप खुद की बॉडी को संभालेंगी, खुद के स्वास्थ्य को संभालेंगी, तभी आप अपने घर को या घर के लोगों को संभाल पाएंगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने आप को दीजिए। फास्टिंग इन द सेंस व्रत करना और कुट्टू के आटे की रोटी, साबूदाना खाना, ये फास्टिंग मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं फास्टिंग कुछ घंटों की बोल रही हूँ। आज शाम को मैंने 7 बजे खाना खा लिया, डिनर कर लिया, उसके बाद मैं बेड पे जाऊँगी 10 बजे। उस बीच का जो गैप है उस गैप में मैं फिजिकल एक्टिविटी करूँगी। खाना खा के सीधे ढिच्चिक ढिच्चिक नहीं करना है। खाना खा के आप नॉर्मली अपना किचन क्लीन कीजिए, आप अपना बेड अच्छे तरीके से बनाइए, अपने बेडरूम को थोड़ा ठीक कर लीजिए, और अगर आपके पास इन सब चीज़ों के लिए हेल्पर्स मौजूद हैं तो आप केवल वॉक कर लीजिए। 10 मिनट की वॉक बहुत ज़रूरी है खाना खाने के बाद। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए मैं कुछ स्टेप यहाँ बता रही हूँ। किचन का काम करते करते आप किचन में खड़े खड़े ये काम कर सकती हैं। ये कुछ स्टेप है जिनको 10 मिनट आप ज़रूर कीजिए। ये फुट स्टेप है, इनको आप ध्यान से देखिए और इनको आप ज़रूर से कीजिए। तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा फास्टिंग का, जिसमें आपको शाम को जल्दी खाना खाना है और अगले दिन करीब करीब 8-9 बजे ब्रेकफास्ट करना है। तो ये जो एक लंबा टाइम पीरियड आपके बॉडी को मिलता है, आपके पाचन तंत्र को मिलता है, इससे जो है आपके बॉडी ऑर्गन्स बूस्ट होते हैं। एक बार वो पूरी अपनी क्रिया से निश्चिंत होने के बाद थोड़ा रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, जिसमें उनकी क्लीनिंग चालू हो जाती है। केवल पाचन तंत्र का काम केवल खाना पचाना नहीं होता, बॉडी को क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें आपकी आंतें शामिल हैं। और आंतें जो है बहुत स्लो वर्क करती हैं। हम जितना फास्ट खाते हैं उससे भी ज़्यादा स्लो वो वर्क करती हैं, तो उनको प्रॉपर वो टाइम मिलना चाहिए। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि हमें हर समय थोड़ा 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 कुछ खाते रहना चाहिए, लेकिन हर समय थोड़ा 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 हैवी फूड नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनको पचाने में वक्त लगता है। आप अगर थोड़ा 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 खाने की आदत डाल रहे हैं तो आपको सुपाच्य चीज़ें खानी है ताकि आपकी बॉडी पे प्रेशर ना पड़े। इस पॉइंट को ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। ये नहीं कि एक साथ, अंकिता दी ने अपने एक वीडियो में बोला था कि हम एक साथ ना ठूसें, थोड़ा 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 करके खाएं, और उस थोड़े थोड़े में कभी पिज़्ज़ा खा लिया, कभी बर्गर खा लिया, कभी पकौड़े खा लिए, कभी समोसे खा लिए। बल्कि अगर आप पकौड़ा और समोसा खा रहे हैं ना तो उस दिन का खाना स्किप कर दीजिए। ये अंतर होता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो आपको सुपाच्य चीज़ें लेनी है। सुपाच्य चीज़ें बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं, तो आपकी बॉडी को दोबारा से एक्टिव होने में, आपके बॉडी ऑर्गन्स को दोबारा से एक्टिव होने में परेशानी नहीं होती है। तो फास्टिंग में आपको ध्यान रखना है कि जो हम व्रत पूजा पाठ वाला फास्ट करते हैं वो फास्ट नहीं करना है। शाम के टाइम में आप जल्दी खाना खा लीजिए और पूरा एक लंबा टाइम पीरियड आप गैप देंगे, आप उसके बाद कुछ नहीं खाएंगे। दूसरा स्टेप है वाटर क्वांटिटी। पानी का तत्व हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। पानी का तत्व इन द सेंस केवल गटागट हमने पानी पी लिया, 8 ग्लास हमने एक दिन में पी लिया, ये नहीं। आप थोड़ी थोड़ी देर में ऐसी कुछ चीज़ें खाइए जिनसे हमें नेचुरली वाटर मिलता हो, जैसे नारियल पानी हो गया, फ्रूट्स हो गए, उनमें आपको नेचुरली आपको जो है बॉडी में पानी मिलेगा। आप एक डिफरेंस देख सकते हैं कि अगर आपको थोड़ी बहुत भूख लगी हो हल्की फुल्की और हम सैंडविच खा लेते हैं या हम ब्राउन ब्रेड और फलाना ढिमका खाते हैं, एक बार आप देखिएगा कि आप एक खीरा लीजिए, पपीता लीजिए, और जब आप उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जूस बाहर आता है। लेकिन आप वही ब्रेड को या ब्राउन
ब्राउन ब्रेड को आप ग्राइंडर में डालेंगे तो किसी तरह का तरल पदार्थ बाहर नहीं आएगा। ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। एक बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए ये डिफरेंस अगर आप समझ लेंगे तो आप इस बात पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि हमें क्या खाना है, किन चीज़ों में नेचुरली वाटर होता है, कौन सी चीज़ें नेचुरली ग्रो होती हैं, उन सभी चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करना है। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सारे लोग करते हैं, कई लोग जिम जाते हैं, कई लोग डांस करते हैं, कई लोग तरह तरह का वर्कआउट करते हैं। तो उस वर्कआउट को करने के लिए हम एक आउटफिट पहनते हैं। जिन लोगों के पास आउटफिट होता है वो जिम वाला जो है ड्रेस पहनते हैं, तरह तरह की चीज़ें पहनते हैं। मैं सबसे पहले पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे नोटिस कराऊंगी, किसी भी तरह की एक्सरसाइज के लिए टाइट कपड़े नहीं पहनना है, बिल्कुल भी नहीं। ना तो अंडरगारमेंट्स, ना ही आपके बाहर के क्लोथ्स जो है वो टाइट हो। एकदम लूज टी शर्ट लोअर अगर आपके पास हो तो ठीक है। महिलाएं जो है कॉटन का कुर्ता पहने। कॉटन का कपड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये आप ध्यान रखिए। कुर्ता पजामा कॉटन का पहनिए और उसके साथ आप एक्सरसाइज कीजिए। टाइट कपड़े पहन के जब आप बॉडी पे प्रेशर डालते हैं तो आपके ऑर्गन्स प्रभावित होते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए कि जिन कपड़ों को पहनने के बाद बॉडी पे उनके निशान बन रहे हैं उन कपड़ों को एकदम दूर कर दीजिए। केवल एक्सरसाइज के टाइम पे नहीं, दिन भर भी आपको इस तरह के कपड़ों से, आउटफिट से दूर रहना चाहिए। ओकेजनली आप पहनना चाहें तो बात अलग है, लेकिन आपको अगर डेली इस तरह के कपड़े पहनने हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक प्रॉपर नहीं होगा तो वहाँ पे छोटी छोटी गांठें बनने लग जाएंगी। जो आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा सिस्ट बन रहे हैं ना बॉडी में, चाहे जहाँ सिस्ट बन जाते हैं, चाहे यूट्रस में भी सिस्ट वगैरह बन रहे हैं, वो रीज़न यही है कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता, फ्लो ठीक से नहीं हो पाता है। इस वजह से जो है ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी व्याधियाँ होती हैं। दूसरी बात, आपका ब्लड अगर गाढ़ा होता है तो भी आपको ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है। खैर, इस मुद्दे पे हम दोबारा कभी चर्चा करेंगे। आज बात कर रही हूँ एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज आपकी जो भी हो, अगर आप 40 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो बेस्ट है, अगर आप 30 मिनट करते हैं तो भी बेस्ट है। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हमारी बॉडी के जिस जिस एरिया में फैट ज़्यादा है आपको वहाँ की एक्सरसाइज ज़्यादा करना है, ठीक है। बदल बदल के एक्सरसाइज करना है, एक ही ढर्रे पे आपको एक्सरसाइज नहीं करना है। कभी आप केवल रनिंग कर लीजिए, कभी आप वॉकिंग कर लीजिए, कभी आप हैंड की प्रॉपर ज़्यादा एक्सरसाइज कर लीजिए, कभी फुट एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाए, कभी आप अगर कोशिश करें कि आपके घर में सीढ़ी वगैरह हो तो उस सीढ़ी को दिन भर में 40-50 बार अप एंड डाउन आप करिए काउंट करके, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक्सरसाइज का खासा ख्याल रखिए। और वो लोग सबसे ज़्यादा ख्याल रखें जो लोग एक जगह चेयर पे बैठ के काम करते हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई कॉल आता है या इस तरह की कोई चीज़ होती है या बहुत देर आपने काम कर लिया तो थोड़ी देर वहीं आसपास के एरिया में आप थोड़ा वॉक कर लीजिए। और वॉक करने में आप फुट काउंटिंग ज़रूर कीजिए। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम घड़ी में देख के एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि हाँ 50 स्टेप मैंने चल लिए हैं। ये जो 50 स्टेप में चलने के लिए आपको बता रही हूँ ना, ये आपके लोअर बॉडी पार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जिन महिलाओं को यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये बहुत बेस्ट है क्योंकि आपका पेल्विक एरिया मूव करता है। जब आप चलते हो तो आपका जो है थाई, आपके पैर सब आगे पीछे होते हैं, उन पे प्रेशर पड़ता है, वहाँ की मसल्स खुलती हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा एक्सरसाइज का। अब फोर्थ पॉइंट मैं बता रही हूँ आपको, सन बाथ। आपको लेना है सूर्य की किरणों में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, सन बाथ लेना है। और सन बाथ कैसे लेना है? देखो, हर किसी के घर में सूर्य की किरणें प्रॉपर आ रही हों वो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। सभी लोग मॉर्निंग में गार्डन जा सके ये भी ज़रूरी नहीं होता। तो कोशिश करें कि जब मॉर्निंग का जो टाइम होता है प्रॉपर, उस टाइम पे विंडोज़ को ओपन कर दीजिए। डायरेक्ट सूर्य की किरण नहीं आएगी लेकिन उसकी जो रोशनी आती है, उसकी जो ऊर्जा आती है, वो भी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। अगर आपके घर में टेरेस है, आपके घर में बालकनी है और वहाँ पर अगर सूर्य की किरण आ रही है तो आप वहाँ पर कम से कम 10 मिनट का टाइम स्पेंड कीजिए। कपड़े अगर कम से कम पहनेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। हो सके तो ऐसा कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो वाइट कलर के क्लोथ्स कॉटन के पहनिए और सूर्य की रोशनी में आप बैठ जाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको बहुत सारे काम निपटाना है, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, तो आप सब्जी इकट्ठी कीजिए और वहीं धूप में आराम से बैठ जाइए और सब्जी को कट कर लीजिए। आपको कुछ स्टिच करना है तो रोशनी में बैठ जाइए, आप स्टिच कीजिए। अगर आप वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो कोई पूजा पाठ इस तरह का करते होंगे, वो सारे मंत्र जाप वहाँ कर लीजिए, तो आपका एक वो पार्ट हो जाएगा, आपकी दिनचर्या में ये चीज़ शामिल हो जाएगी। अच्छा, जो लोग मॉर्निंग में बिल्कुल ये काम नहीं कर सकते, जैसे कई लोग टीचर हैं, वो सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, कहाँ ये सारा सब कुछ कर पाएंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि शाम के टाइम में ढलती हुई जो सूर्य की किरण होती है 4 बजे के बाद वाली, वो भी बेनिफिशियल होती है। आपको तेज तीखी धूप में नहीं बैठना है, आपको पसीने नहीं निकालना है, आपको अपनी शरीर पे चुभन नहीं करना है ना, जिससे टैनिंग हो जाए। आपको सिर्फ वो हल्की हल्की भीनी भीनी से जो धूप होती है ना मॉर्निंग के टाइम की, उसको शरीर में लगाना है। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है।
जिन लोगों को इजीली मिल जाता है गार्डन वगैरह में या टेरेस पे या छत पे टाइम मिल जाता है स्पेंड करने का, तो वो लोग जो है इजीली सुबह के टाइम में उसी समय वर्कआउट करें, उसी समय एक्सरसाइज करें, वहीं पे वॉकिंग करें, या आप इतने सारे प्लांट लगा लीजिए, उसी टाइम पे आप अपने प्लांट्स को पानी दीजिए, तो वो दोनों काम तीनों काम एक साथ हो सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट आपको अपने घर की व्यवस्था के हिसाब से करना होगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया फास्टिंग का, सेकंड पॉइंट हो गया वाटर का, थर्ड पॉइंट हो गया एक्सरसाइज का, फोर्थ पॉइंट हो गया सन बाथ का। अब लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है एक छोटा सा समझ, एक छोटी सी हमारी समझ है कि हमारा जो शरीर पांचों तत्वों से मिलके बना है, वो पांचों तत्व हम प्रॉपर एवरीडे अपनी बॉडी को दे रहे हैं या नहीं, धरती से हम कितना जुड़े हैं। देखिए आजकल की लाइफ स्टाइल में पैरों को नंगा रखना तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। हम बाथरूम जाते हैं स्लीपर्स पहनते हैं, हम बेडरूम में रहते हैं स्लीपर्स पहनते हैं, हमारे घर की स्लीपर्स अलग होती हैं, बाहर की स्लीपर्स अलग होती हैं, पैर में हमेशा एक कवर रहता है, जबकि हमारे अर्थ से जो निकलती हुई रेज हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले कुछ टाइम अपना लीजिए, इन रेज को एकदम अपने शरीर में शामिल करने के लिए रेडी हो जाइए। अपने पैर से स्लीपर्स निकाल दीजिए। आपके घर में आंगन है तो भी ठीक है, आपके घर में टाइल्स लगा है तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी देर के लिए स्लीपर्स हटा देने हैं। आधे एक घंटे के लिए आपको धरती मैया से एकदम जुड़े रहना है। प्लस फूड पे भी ध्यान दीजिए। जितनी भी चीज़ें आपके फूड जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो जो है डिब्बा बंद फूड जो होता है ना, उसे एकदम अवॉइड कर दीजिए। ताज़ा फ्रेश हम सब्ज़ी खरीदते हैं, उसे पकाते हैं, हम खाते हैं। बहुत देर का बना हुआ खाना भी डेड कहलाता है। अगर वो खाना ही डेड है तो आपको कहाँ से वो पोषण देगा, कहाँ से वो ऊर्जा देगा? तो इन सभी बातों पे अगर आप ध्यान देंगे तो कम से कम लापरवाही होगी आपके स्वास्थ्य के साथ। एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे आसपास आपने पेड़ देखे होंगे, उन पेड़ को अगर प्रॉपर वे में पानी ना मिले, सूर्य की किरण ना मिले, अच्छी तरह से उनको खाद ना मिले, अच्छी तरह से उनको मिट्टी ना मिले, तो वो पेड़ कहाँ से फल देगा? वो कैसे फर्टिलाइज होगा? कैसे उसकी ग्रोथ होगी? आप खुद समझिए ना। पेड़ की भांति ही हमारी खुद की बॉडी होती है जिसको इन पांचों तत्वों की ज़रूरत होती है। तो हम अपने दिनचर्या में इन पांचों तत्वों को थोड़ा थोड़ा देना ज़रूर से शुरू करें, ध्यान दें, तो ऑटोमेटिकली हमारी बहुत सारी व्याधियाँ दूर हो जाएंगी। हमारे ब्लड से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं वो शांत होंगे, वो प्योर होंगे, केयर होगी हमारी बॉडी की। प्लस जो ऊर्जा हमें धरती मैया से, सूरज की किरणों से मिलती है या ताज़ी हवा से मिलती है, वो ऊर्जा हमारे बॉडी को स्वच्छ और निर्मल बनाएगी। तो ध्यान दीजिएगा इन पांचों पॉइंट्स पे, और फिर उसके बाद आप लोग मुझे ज़रूर से बताइएगा कि इस सभी पॉइंट्स को अपनी लाइफ में शामिल करने के बाद क्या चेंजेस नोटिस किए। मैंने चेंजेस जो नोटिस किए हैं वो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग भी इसे शामिल करके देखिए, एक बार इसे करके देखिए, और फिर उसके बाद कमेंट डाउन ज़रूर करके बताइएगा कि मेरी ये बातें आप लोगों के लिए कितनी बेनिफिशियल हैं, कितनी कारगर हैं। और मैं इसी के साथ अपना वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।